दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में लमसम करने जा रहे हैं तो जो मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं वो गलतियां मत करिएगा। नहीं तो देख सकते हैं ना, इन सारे लोगों ने लमसम में इन्वेस्ट किया। ये देखो क्या भैया, क्या होगा, इसको सर पकड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि इनकी स्ट्रेटजी गलत थी। बहुत सारी गलतियां करी इन लोगों ने, इसीलिए इनको लमसम में रिटर्न्स भी नहीं मिल रहा है और अभी सर पकड़ के रो रहे हैं। लमसम में इन्वेस्ट किया था, मुझे अच्छा खासा लॉस हो रहा है। तो इस वीडियो में 10 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप भी लमसम करने जा रहे हैं तो जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो वही होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो अनिल इनसाइट्स मेरा हैंडल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत करिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे और भी मैंने बेहतरीन ट्यूटोरियल्स बना रखी है, नहीं देखा है देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बिना देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि भैया गोल, जो एक इन्वेस्टर है जब भी किसी म्यूचुअल फंड में लमसम करने जा रहा है, लमसम तो मालूम है ना, एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना, तो जो एक इन्वेस्टर है लमसम करने जाता है तो वो अपना गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है नहीं देखता है। उसको मालूम है हमारे पास इतना पैसा पड़ा है, मैं लमसम करना चाहता हूं, लेकिन आपका गोल क्या है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर पूछ दो तो नहीं बताएंगे। ये गोल ऑब्जेक्टिव ऐसे ही इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो ऐसे नहीं होता। पहले अपना गोल क्लियर होना चाहिए कि रिटायरमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या बच्चों के एजुकेशन के लिए, या लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, या अपने पैसे को कंपाउंड करना चाहते हैं, क्योंकि सबका स्ट्रेटजी अलग अलग है। अगर आप लमसम भी करने जा रहे हैं और आपका यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव है रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस क्रिएट करना है और आपकी एज 40-50 प्लस से ज्यादा है, तो उसमें लमसम की स्ट्रेटजी जो है अलग हो जाती है। अगर आप यंग हैं तो उसके लिए लमसम की स्ट्रेटजी अलग हो जाती है। तो पहला जो एक इन्वेस्टर गलती करता है कि कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले अपना गोल और ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लीजिएगा कि भैया मुझे किस लिए लमसम करना है। दूसरा है इमरजेंसी फंड। अब लमसम करना है, हम रिटेल इन्वेस्टर ऐसा तो है नहीं कि भैया पैसा आ रहा है 10 लाख 20 लाख महीना, लिमिटेड पैसा आता है भैया, उसमें से कुछ पैसा बचाते हैं और म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इक्विटी में अलग अलग एसेट क्लास में अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भी आप लमसम करने जा रहे हैं तो आपको इमरजेंसी फंड बिल्कुल बना के रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है, इस पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। इंडिया में लोगों को फर्क नहीं पड़ता इमरजेंसी फंड क्या होता है, जब इमरजेंसी आएगी तो देख लेंगे ना, तो ऐसे नहीं होता है। इमरजेंसी बता के नहीं आएगी कि अरे भैया तुम्हारे घर में आने वाले हो, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, मेडिकल की जॉब चली जाए, बहुत सारी इमरजेंसी भैया, तो उसके लिए पैसा आपको बचा के रखना है। जैसे अगर आप 25,000 महीने कमा रहे हैं तो 6 मंथ की सैलरी आपको रखना चाहिए। एटलीस्ट 1.5 लाख रुपया अलग एक बैंक अकाउंट में जरूर रखिएगा, मालूम है ना, ये बुरे समय में काम आता है। तो जब भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको अपना इमरजेंसी फंड का जो कॉर्पस है इसको बना के रखना है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर इमरजेंसी फंड नहीं बनाएंगे और जाके लमसम करेंगे या अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे और रिस्क लेंगे तो फिर वही होगा। तीसरा जो है मार्केट सेंटिमेंट। यस, जब भी आप लमसम करने जा रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है कि भैया मुझे ना लमसम करना है, कितना लमसम करना है, 5 लाख रुपया, अच्छा 5 लाख लमसम करना है, अच्छी बात है। तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है, बोला हाँ इमरजेंसी फंड है मेरे पास, वेल एंड गुड है, 5 लाख बिल्कुल लमसम कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कंडीशन अप्लाई है। अगर आपको 5 लाख लमसम करना है तो जाकर पता करिए कि मार्केट का हेल्थ कैसा है, मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है। अब आप ये बोलेंगे कि यार स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, अब जाकर सबका फंडामेंटल चेक करूं क्या कि क्या चल रहा है। नहीं, कौन बोल रहा है, आप निफ्टी 50 और सेंसेक्स का हालचाल देख लीजिए कि निफ्टी 50 में अभी क्या चल रहा है, सेंसेक्स का भी हालचाल क्या चल रहा है, इससे आपको पूरे मार्केट का अंदाजा चल जाएगा। तो जब भी आप लमसम करने जा रहे हैं तो आपको निफ्टी का जो पी है आपको देखना चाहिए। अगर निफ्टी का पी यहां से देखो 25 से क्रॉस करने लगा तो आपको बिल्कुल लमसम नहीं करना चाहिए, क्योंकि पी हमें क्या बताता है, वैल्यूएशन। टमाटर 300 रुपये किलो है या 400 रुपये किलो है, ये वैल्यूएशन बताएगा। तो ये बताइए टमाटर 300 या 400 रुपये किलो मिलेगा तो आप खरीदेंगे, बताइए, नहीं खरीदेंगे ना। लेकिन वहीं पे 20-30 रुपया मिलेगा तो बिल्कुल खरीदेंगे। तो पी हमें जो है सेंटिमेंट, वैल्यूएशन बताता है इंटायर मार्केट का। तो निफ्टी पी क्या होता है, निफ्टी का पी कैसे देखते हैं, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, नहीं देखा है तो देखिएगा कि निफ्टी का पी हमें कैसे चेक करना है। तो जब भी आप लमसम करने जा रहे हैं तो आपको पीई देखना है। अगर 20 के नीचे आपको पी मिल रही है तभी आपको 5 लाख इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में 3 या 5 पार्ट में लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट में तेजी है और मार्केट वैल्यूएशन
वैल्यूएशन के हिसाब से एक्सपेंसिव है, पी आपको 25 के ऊपर मिल रही है या 30 के ऊपर मिल रही है, तो आपको जो है लमसम नहीं करना चाहिए। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, जब मार्केट में तेजी आती है, जब मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगाता है, जब निफ्टी का जो वैल्यूएशन है हाई रहता है, निफ्टी की पी 30 40 पी के मल्टीपल पे ट्रेड करती है, तब रिटेल इन्वेस्टर को याद आता है कि मुझे लमसम करना है। अब आप ये बताइए, अब ऐसे करेंगे तो पैसा बनेगा क्या? तो इसलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूं कि एक रिटेल इन्वेस्टर को इंपावर करा जाए कि भैया इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करने से ही पैसा बनता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में इन्वेस्ट करता है। तो जब भी मार्केट अपना ऑल टाइम हाई लगाए तो लमसम नहीं करना चाहिए, गिरावट में आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ देखो नंबरिंग गलत है, ये तीसरा होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे तीसरा आ रहा है। चलिए एक पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो तीसरा हम लोग फिर से देख लेते हैं, इन्वेस्टिंग विदाउट रिसर्च। अब आप लमसम करने जा रहे हैं तो आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में हजारों स्कीम्स चल रही हैं। तो आपको रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि कौन सी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है यार इसमें लमसम कर दो, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है उसमें आंख बंद करके लमसम कर देते हैं। नहीं, आपको जब भी लमसम करने जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर रिसर्च करना है उस स्कीम के बारे में, तभी आपको उस स्कीम में लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए कि उसका एवम क्या है, उसका ड्राइवर, उसका फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो जो स्कीम है कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा एक्सपोजर लिया है, टॉप 10 होल्डिंग क्या है, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, बीटा क्या है, अल्फा क्या है। ये सब देखने के बाद और उसके पीयर, उसके कैटेगरी से कंपेयर करने के बाद आपको फंड सेलेक्ट करना है, ना कि दूसरों को सुनना है कि इसमें इन्वेस्ट कर दो। ना, इसमें इन्वेस्ट कैसे करें, हम अपना खुद का रिसर्च करेंगे। आजकल सब कुछ अवेलेबल है गूगल बाबा पे। अगला जो है रिस्क। यस, जब भी आप लमसम करने जा रहे हैं तो रिस्क जरूर देखिए, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर रिस्क नहीं देखता है। मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी आप लमसम करने जाएंगे तो इसमें रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन अगर आप सही समय पे मौके पे चौका मार दिए तो आपको अच्छा रिटर्न्स में मिलता है। किसमें? लमसम में। जैसे मार्केट यहां पे ट्रेड कर रहा है, अगर यहां पे आप लमसम करेंगे, इस समय निफ्टी की मान लीजिए पी 30 पी के मल्टीपल पे निफ्टी ट्रेड कर रही है और यहां पे आप लमसम कर रहे हैं, तो मार्केट में गिरावट आएगी। तो यहां पे जैसे मान लीजिए 1 लाख लमसम किया और मार्केट ऊपरी लेवल से 30% करेक्ट हो गया, तो यहां पे 30-35% का आपको चूना लग गया। तो जब भी गिरावट आए, जब भी निफ्टी आपको यहां मिले, जब भी निफ्टी का वैल्यूएशन आपको 20 के नीचे मिले और यहां पे अगर आप लमसम करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा रिटर्न्स भी मिलेगा। जैसे मान लीजिए गिरावट में 1 लाख का यहां पे लमसम किया और मार्केट दौड़ते दौड़ते यहां पे 40% का रनअप दिखा चुका, तो आपको यहां पे बेहतरीन रिटर्न्स मिलेगा। लेकिन इसमें देख सकते हैं कि रिस्क भी जाता है, जैसा रिस्क वैसा रिवॉर्ड। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते हैं तो आपको लमसम में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए और मार्केट को भी वॉच करना पड़ता है कि अभी माइक्रो जो है इकोनॉमी कैसे बिहेव कर रही है, इकोनॉमी साइकिल क्या है, जीडीपी का आंकड़ा क्या है, ग्लोबली मार्केट कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सब देखना पड़ता है। तो जब भी आप लमसम करने जा रहे हैं तो रिस्क आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि लमसम में अगर आप लार्ज कैप में, स्मॉल में, मिड कैप या फ्लेक्सी या इंडेक्स फंड किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबका रिस्क अलग अलग हो सकता है। तो अपना रिस्क, गोल, ऑब्जेक्टिव देख के ही लमसम करने के बारे में सोचिएगा। ऐसा नहीं कि आपकी एज मान लीजिए 50 प्लस है और आप जाके स्मॉल कैप में लमसम करने जा रहे हैं, तो अपना रिस्क जरूर देख लीजिएगा। सबका रिस्क अलग अलग होता है। अगला है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो जब भी आप लमसम करने जा रहे हैं तो आपको बैलेंस बना के रखना है, आपको बैलेंस बना के रखना है। लार्ज में कितना है, लार्ज में आपने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है या ब्लू चिप में इन्वेस्ट किया है, मिड में कितना किया है, स्मॉल में कितना किया है, अगर आपका कोई इंटरनेशनल है, एलएचएस फंड है, तो ये सब आपको बना के चलना है, रीबैलेंसिंग करके चलना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो जो है पूरा मिड कैप में इन्वेस्ट कर रखा है और जब भी मार्केट में गिरावट आए तो फिर आप इसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के बारे में सोचना चाहिए। तो लमसम करने जा रहे हैं तो इसके बारे में भी ध्यान जरूर दीजिएगा। अगला है पास्ट परफॉर्मेंस। बहुत सारे बोलते हैं कि मुझे 10 लाख लमसम करना है, लेकिन ये देखिए ना स्मॉल कैप यार ये तो बढ़िया रिटर्न्स देते आ रहा है, चलो इसी में मैं लमसम कर लेता हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई ABC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और ये लास्ट 2 ईयर से बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दिया और मार्केट में गिरावट आ गई, तो आपको ये नहीं देखना है कि लास्ट 2 ईयर्स में इसने बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के दिया है तो आने वाले दिनों में भी बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के देगा। इसमें थोड़ी सी आपको एक्सपर्टीज की जरूरत होती है कि जिस भी आप स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका सेक्टर देखिए, क्योंकि देखो मार्केट में गिरावट क्यों आती है,
बताइए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कौन सा सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, कुछ सेक्टर जो है साइकिल वाले होते हैं। तो जो स्कीम है, स्कीम का जो टॉप 10 होल्डिंग है, सेक्टर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है उस फंड का रिटर्न्स। तो पास्ट रिटर्न्स आपको नहीं देखना है, पास्ट रिटर्न से हमें ये आइडिया जरूर चलता है कि जो ड्राइवर है, जो फंड मैनेजर है, वो इस गाड़ी को कैसे ड्राइव कर रहा है। तो पास्ट रिटर्न्स देखिए, लेकिन उस पर पूरा आपको रिलाई नहीं करना है। अगला है हैविंग अ शॉर्ट टर्म। यस, शॉर्ट टर्म। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं लमसम करना चाहता हूं, लेकिन मैं ज्यादा दिन तक इन्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं ना 3 से 4 महीना बस, इससे ज्यादा नहीं। तो भैया शॉर्ट टर्म के लिए इक्विटी मार्केट नहीं बनना है। शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक मार्केट दौड़ा दौड़ा के मारता है। अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 2 to 3 इयर्स तो देना चाहिए कम से कम। लेकिन मैं तो यही बोलता हूं कि भैया कम इन्वेस्ट करिए, लेकिन समय ज्यादा दीजिए, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग में ये जो कम पैसा है ज्यादा बन जाता है। तो समय नहीं दे सकते हैं तो जाके एफडी में इन्वेस्ट करिए, वो सही रहेगा। लेकिन समय नहीं दे सकते हैं तो बिल्कुल आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट में तेजी आती है और जब भी गिरावट आती है, तो आपको मालूम है कि गिरावट आजकल जो चल रही है, पहले जैसा नहीं है कि रिसेशन आ रहा है तो 3-4 साल तक रिसेशन ही चल रहा है। आजकल जो गिरावट आती है 14 महीने 16 महीने में मार्केट रिकवर कर लेता है, मार्केट रिकवर कर लेता है। अगर उस कंट्री की इकोनॉमी सही है तो मार्केट रिकवर करता ही करता है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि लमसम भी कर रहे हैं तो गोल देख लीजिए, गोल लॉन्ग टर्म है, वेल एंड गुड है। रिस्क ले सकते हैं, वेल एंड गुड है। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 से 3 साल है, वेल एंड गुड है। तब आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने यहां पे लमसम कर लिया, यहां पे लमसम कर लिया, मार्केट गिर गया और आपका जो इन्वेस्टमेंट था 6 मंथ के लिए आपने इन्वेस्ट किया था, और मार्केट तो अभी देख सकते हैं कि 1-1.5 साल से मान लीजिए चल ही नहीं रहा है। तो इसमें क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। पैसा इन्वेस्ट किया तो पैसा बढ़ ही नहीं रहा, पैसा बढ़ ही नहीं रहा, कैसे बढ़ेगा? मार्केट आपके हिसाब से थोड़ी ना चलता है। तो अगर आपका वहीं पे मान लीजिए यहाँ पे भी इन्वेस्ट किया और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने एक्युमुलेट किया, मार्केट जब यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो आपको रिटर्न्स तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको शॉर्ट टर्म नहीं देखना चाहिए। अगला है एक्सपेंस रेशियो। यस, जब भी आप लमसम करने जा रहे हैं किसी भी स्कीम में तो उसमें एक्सपेंस रेशियो लगता है। आप सबको मालूम है, जो एएमसी कंपनियां कुछ फीस चार्ज करती है। तो जब भी आप लमसम करने जा रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो जरूर देखिए। जैसे मान लीजिए कोई एबीसी स्कीम है तो इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, इसके पीयर वाली जो कंपनी है उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, ये सब आपको देखना ही देखना है। क्योंकि मान लीजिए आपने यहाँ पे 20 लाख का लमसम कर दिया और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.70 है, और वहीं पे उसका जो पीयर है उसका एक्सपेंस रेशियो 0.35 है, देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा भी वेरी करेगा और अमाउंट ज्यादा है और कहीं लंबे समय के लिए होल्ड कर दिया और अच्छा खासा रिटर्न मिल गया तो इसमें वेरिएंस देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है एक्सपेंस रेशियो, और आपको ऑलवेज डायरेक्ट मोड के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए। रेगुलर मोड के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा चपत लगती है। तो डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना है, रेगुलर में अवॉइड करना है। एक्सपेंस रेशियो तो देखना ही देखना है उसके पीयर से भी कि उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा तो नहीं है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर सके। अगला है एग्जिट स्ट्रेटजी। इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं या लमसम कर रहे हैं तो कब आपको एसआईपी बंद कर देना चाहिए, कब पैसा विड्रॉ कर देना चाहिए। डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, नहीं देखा है तो देखिएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मार्केट अभी यहाँ चल रहा है, मार्केट गिर गया, यस, अब गिरावट में यहाँ पे उन लोगों ने लमसम कर लिया, यहाँ पे अच्छा खासा 20 लाख का लमसम कर लिया यहाँ पे 1-1.5 साल में, और फिर मार्केट यहाँ पे दौड़ लगा दिया। और इस समय जो मार्केट एक्सपेंसिव हो गया, मार्केट 40p के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, निचले लेवल पे यहाँ पे लमसम करा और यहाँ पे जब मार्केट एक्सपेंसिव हो गया तो यहाँ से एग्जिट कर लेता है। तो ये स्ट्रेटजी होती है। तो जैसे मैं आपको बताया कि लमसम करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है। ये सब थोड़ा बहुत बेसिक आता है, बिल्कुल आप लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो एक रिटेल इन्वेस्टर है क्या करता है, यहाँ पे लमसम करेगा, यहाँ पे भी लमसम करेगा, यहाँ पे भी लमसम करेगा, और जब मार्केट में तेजी आएगी, यहाँ पे तेजी आएगी, बोलेगा मुझे बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट यहाँ पे चला गया, अरे मुझे बहुत प्रॉफिट हो रहा है। मार्केट फिर थोड़ा सा और दौड़ गया और मुझे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, 20 लाख लगाया था 30 लाख हो गया, क्या बात है, अभी मैं बेचूंगा नहीं। फिर मार्केट यहाँ पे करेक्ट हो गया, ऊपर लेवल से 20% करेक्ट हो गया, फिर जो प्रॉफिट मिल रहा था 20% करेक्ट हो गया, देख सकते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो टाइम देखना बहुत जरूरी है, गोल देखना बहुत जरूरी है, और
प्रॉफिट बुकिंग भी तो बहुत जरूरी है, तो एग्जिट स्ट्रेटजी भी बहुत जरूरी है लमसम कर रहे हैं तो। और अगला है इमोशन। यस, जैसे मान लीजिए मार्केट अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी गलती से लमसम कर लेते हैं, और जब मार्केट में गिरावट आती है तो इमोशन में आ जाते हैं। मार्केट में गिरावट आ रही है, तो जैसे मैं आपको बताया ना कि मार्केट को कोई जज नहीं कर सकता है, लेकिन वही कर सकते हैं जब भी मार्केट सस्ता हो जाए। तो आपको जैसे मान लीजिए कि आपको 2 लाख लमसम करना है, आपको 2 लाख लमसम करना है, तो इसको आप 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, और जब भी मार्केट सस्ता हो जाए तो यहाँ पे आप पैसा ऐड करने के बारे में सोच सकते हो। एक साथ न इन्वेस्ट करके थोड़ा सा समय लेके उसको स्टैगर्ड मैनर में लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन गिरावट में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर अपने इमोशन को काबू नहीं कर पाते हैं। तो स्टॉक मार्केट इमोशन से नहीं चलता है, कोई भी बिजनेस जो है इमोशन से नहीं चलता है, ये हमें समझना ही पड़ेगा। तो आप भी लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं तो गोल ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क देखिएगा, स्कीम सिलेक्शन बहुत जरूरी है, स्कीम सिलेक्शन देखना बहुत जरूरी है, एक्सपेंस रेशियो देखना बहुत जरूरी है। एक साथ पैसा इन्वेस्ट मत करिएगा, मार्केट सस्ता हो जाए तभी स्टैगर्ड मैनर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नॉइज से आपको बच के रहना चाहिए। जिस फंड में, फंड सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है कि कौन सा आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी तो वो फंड आपको रिटर्न से निकाल के देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, जब भी आप लमसम करने जा रहे हैं उनके बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारी बेहतरीन ट्यूटोरियल्स मैंने बना रखी है, आई बटन पे या आपको ये प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जाके देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।